हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, वड़क्कम, केम छो। मैं शिवानंद यादव बाय प्रोफेशन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल फ्री इंडिया में का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे वाले तो लालची होते हैं। पैसा हर झगड़े की जड़ है। पैसे से आप बिस्तर तो खरीद सकते हो, पर चैन की नींद नहीं खरीद सकते हो। आप में से कितने लोगों ने ये बात अपने बचपन में या कहीं ना कहीं तो सुनी होगी दोस्तों। एम आई राइट? यस। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। पैसे को लेकर हमारे सोसाइटी ने जो हमें कंडीशनिंग की है बचपन से लेकर, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये कंडीशनिंग हमारी हर जगह पे अलग अलग हुई है। सबसे पहले कंडीशनिंग हमारी हुई है घर पे, पेरेंट्स में। उसके बाद सोसाइटी ने की, फिर यार दोस्तों ने की, और लास्ट में मूवीज ने की। कैसे की हैं ये सब मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पेरेंट्सिंग में हमें बचपन से ही सिखाया गया, पैसे को सही तरह से यूज करो, क्योंकि पैसा एक लिमिटेड रिसोर्सेस है, ये ख़त्म हो जाएगा। जबकि पैसा एक अनलिमिटेड रिसोर्सेस है। आपको कमाना आना चाहिए। पैसा तो बिखरा पड़ा हुआ है हर जगह। दोस्तों, पैसा, फाइनेंशियल एजुकेशन ऑल अबाउट मनी। हम मनी कैसे अर्न करें, मनी को कैसे खर्चा करें, इसी के बारे में तो है फाइनेंशियल एजुकेशन। बट फाइनेंशियल को सोसाइटी ने हमें इस तरह से समझाया है जिससे हम फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना ही नहीं चाहते, और ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन बड़े लोगों के बारे में है। पेरेंट्स में हमें यहाँ पे बचपन में सिखाया गया है, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। पैसे को हम लोग इसी तरह से समझते हैं दोस्तों। कोई हमारे आस पड़ोस में कोई अगर अमीर बन गया तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसने गलत तरीके से बना होगा, या 2 नंबर के पैसे आते होंगे। पर कभी ये नहीं सोचा कि पैसे के लिए उस दोस्त ने या उस पड़ोसी ने क्या क्या किया है, कहाँ से इनकम की सोर्स जानी है, कौन सी स्किल डेवलप की है, हमने वो कभी नहीं सोचा है। पेरेंट्स के बाद आती है सोसाइटी। सोसाइटी ने तो इतना हमें कंडीशनिंग किया है दोस्तों कि मैं आज आपसे बात करूंगा तो आप सोचेंगे क्या किया हम लोगों के साथ उन्होंने। सोसाइटी में जब भी आप सुनते होंगे, सब यही कहते होंगे, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा लालचपन। एम आई राइट? यस यस सर, दिस इज राइट। मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने ये चीज़ देखा ही है दोस्तों। जैसे ही पैसे के बारे में किसी से बात करो तो वो 2 ही चीज़ बोलते हैं, या तो पैसा हम आसानी से कमा नहीं सकते, या क्या लेकर आया था क्या लेकर जाऊंगा। ये हमें सिखाया जाता है। पर दोस्तों, पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, पर पैसे से एक अच्छी लाइफ जी सकते हो आप। फाइनेंशियल एजुकेशन का पर्पस या मोटिव सिर्फ इतना ही है, हम एक लाइफ को अच्छे से जिए। क्योंकि एक लाइफ को जीने के लिए एक ह्यूमन बीइंग को 5 चीज़ों में होना चाहिए निपुण। सबसे पहले सोशली, फिर इमोशनली, फिर फाइनेंशियली, फिर मेंटली, और लास्ट में स्पिरिचुअली। लेकिन जैसे ही फाइनेंस की बारी आती है, हम लोग एकदम से डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये हम नहीं कर सकते। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए फाइनेंशियल के बारे में हमें। और ये गलत गलत बिलीफ हमारे जो सोसाइटी ने हमें फैलाई है, इसके कारण हम लोग इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन मस्ट है। आज के समय में एकेडमिक एजुकेशन से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। एक EMI भरने के लिए दूसरी EMI, दूसरी के लिए तीसरी EMI, और ये चक्कर चलता ही रहता है दोस्तों। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपके आसपास ही होगा ऐसा कि एक EMI को भरने के लिए हम लोग दूसरी लोन ले लेते हैं।
दूसरी लोन से तीसरी लोन, और ये चलता ही रहता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें सीखना है, डेवलप करना है, और ये सीख सकता है कोई भी। इसके लिए कोई बड़े लेवल का एजुकेशन और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सीखने की एक लगन चाहिए। दोस्तों, सोसाइटी के बाद आती है बारी अब किसकी? मूवीज़ की। मूवीज़ में आपने देखा है दोस्तों, 90s की मूवी या आज 2-3 साल पहले कोई भी मूवी आप देखिएगा, उसमें हीरो कौन होता है? गरीब होता है, जिसके पिताजी बचपन में ही एक्सपायर हो चुके होते हैं, मम्मी दूसरे के घर पे काम करके या मेहनत से पैसे लाती है, और हीरो कहीं जॉब पे काम करके, उसका मतलब गरीबी दिखाया जाता है कि पैसे को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी लोगों से मिलना पड़ता है, कितने पैसे के लिए रगड़ना पड़ता है, कितने लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ती है, कितने लोगों से हमें काम के सिवा और कुछ चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। दोस्तों, ये हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, और सोसाइटी ने इसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारी कंडीशनिंग इस तरह से की गई है कि आप लोग पैसे को लेकर एकदम डर जाते हैं, मिडिल क्लास तो खास करके। मूवी में विलन को क्या दिखाया जाता है? जो पैसे वाला होता है, या तो वो गलत तरीके से पैसे लाते हैं, ड्रग्स से या अलग अलग तरीक़ों से, या फिर ऐसे जगह से पैसे लाते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। और मूवी में हमें दिखाता है विलन तो गद में होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ख़राब होते हैं। इसका पर्पस क्या था, जानना चाहते हैं आप लोग? यस, इसका पर्पस ये था क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब लोग ही मूवी देखेंगे, क्योंकि अदानी के पास, अंबानी के पास, रतन जी के पास ये टाइम नहीं है कि वो मूवी देखेगा। वो तो एक बुक्स पढ़ेगा या कोई बिजनेस आइडिया करेगा, लोगों से मिलेगा जो हम उनसे बड़े हैं, उन लोगों से बिजनेस आइडिया शेयर करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, उस सब पे वो अपना समय बिगाड़ेगा। पर हम लोग क्या करते हैं? मूवीज़ देखते हैं, और मूवी में क्या दिखाया जाता है कि जितना आप गरीब रहोगे, जितना ही आप मिडिल डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ही आप खुशी रहेंगे। दोस्तों, एक बात समझिएगा, पैसे को मैंने पहले भी बताया है, पैसा कमाना और पैसे को मैनेज करना ये दोनों ही अलग चीज़ हैं। बट हम अभी पैसा कमाने की बात तो छोड़िए, हम उसे मैनेज ही नहीं कर पा रहे। जो पैसा हमारे पास है ना, उसे भी हम लोग मैनेज करने में टेंशन ले रहे हैं, या हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। एक चीज़ और, ये सोसाइटी, ये पेरेंटिंग और ये मूवीज़ ने हमें इस तरह से ट्रेंड किया है दोस्तों कि पैसा को हम आसानी से कमा नहीं सकते, ये हमें बताया जाता है। लेकिन पैसा कमाने के सोर्स क्या हैं, पैसा को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत पता भी है वो इसलिए सोचते हैं कि मैं अगर बता दूंगा तो इसे पता चल जाएगा। मैंने जिस तरह से अपने पिछले वीडियो में बोला, आज के समय में फाइनेंशियल एजुकेशन हर एक घर में होना चाहिए। मैं अपने आगे मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूँ, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है वो एक चीज़ ध्यान रखिए सर, आपके बच्चे की एकेडमिक एजुकेशन ज़रूरी है, बट उसको फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर दीजिए। फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण आज देश में न जाने कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, और इसका असर ये हो रहा है कि आने वाली जो जनरेशन है वो डिप्रेशन में चली जा रही है, एक कर्ज में चली जा रही है। और ये चीज़ सब देखने के बाद मुझे लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट को या जो भी हो, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ तो पढ़ाया जाए हमारे बच्चों को, और एक स्कूल में सिलेबस लाया जाए पढ़ाने के बारे में। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं बताएंगे तो देखिए आज क्या हो रहा है, बैंक के एफडी के रेट कम हो जा रहे हैं। अगर हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो तो हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं सोचा जा सकता। क्योंकि एक चीज़ मैं जानता हूँ, एवरीथिंग इज़ लर्नेबल। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं लर्न कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बस हमारे अंदर वो लगन, वो डिज़ायर और वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ समझिए, हमेशा आगे वही बढ़ता है
जो सीखने का मायदा रखता है। तो दोस्तों, एक चीज़ आज से निश्चित करिए, जो भी गलत भावना सोसाइटी में फैली हुई पैसे को लेके लिए, सबसे पहले उसको अपने दिमाग से निकालिए। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बार बार आता है और हर बार आता है। जब ज़्यादा टेंशन में होता हूँ तो ज़्यादा आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ये हमारे अंदर कुछ ब्लॉकेजेस हैं पैसे को लेकर, इसके लिए हम लोग पैसे को लेकर एक सेंसिटिव हो जाते हैं। कभी भी किसी से पैसे के बारे में बात करते हैं तो डर लगने लगता है और फाइनेंशियल प्लानिंग करते ही नहीं है। दोस्तों, आप समझिएगा, पैसे के बारे में जो भी गलत भावना फैलाई गई है, जो भी धारणा है दोस्तों, सब हटाइए। पैसे हर एक को मिलता है, हर एक के पास आता है, पर सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, पैसा कमाने का तरीका सही होना चाहिए और वो स्किल से जनरेट होता है। मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ आपसे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस योर इंटेंशन एंड योर डिजायर इज प्योर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड करिए, शेयर करिए और अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे लगाइए। हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत आपको नहीं है, पर आपके कारण किसी दूसरे का भला हो जाए, क्योंकि मैं एक मिशन पे निकला हूँ। 10 करोड़ लोगों को मुझे 2035 तक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी है दोस्तों, और उस मुहिम में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिले, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। दोस्तों, सो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाइए। थैंक यू।